Hello children, today I will explain to you chapter 7 of your English reader book. The chapter name is Passive Burning. It is an extract from Around the World in 80 Days. The author of this story is Julius Verne. Before starting the chapter, I am giving you a brief introduction of the author of this story. Julius Verne was born on February 8, 1828 in France. He was a prolific French author whose writings laid much of the foundation of modern science fiction. Okay, let's start the chapter. The hours passed, and the lighter shades now announced the approach of day, though it was not yet light. This was the moment the slumbering multitude became animated. The tambourines sounded, songs and cries arose. The hour of the sacrifice had come. टाइम आ गया था। सुबह की हल्की रोशनी दिख रही थी, पर अभी भी पूरी तरह से रोशनी नहीं आई थी। पर यही टाइम था। लोगों की भीड़ जो कि सोई हुई थी, वो उठती हुई दिख रही थी। टम्बरिन्स मीन्स होता है डफली, उसकी आवाज आ रही थी। सॉन्ग की क्राइज की आवाज जोर से आ रही थी। अब जो टाइम था वो सैक्रिफाइस का टाइम था। The doors of the pagoda swung open, and a bright light escaped from its interior, in the midst of which Mr. Fogg and Sir Francis espied the terrified victim. She seemed having shaken off the stupor of intoxication to be striving to escape from her determined executioner. Pagoda, you have seen the photo. You see the photo. This type of building are called pagoda, which is found in generally in China. तो पगोडा का जो दरवाजा है वो खुला, उसके अंदर से जो है एक ब्राइट लाइट आ रही थी, और उसके बीच में मिस्टर फॉग और सर फ्रांसिस जो है ये डरावना जो सीन जो है वो देख रहे थे। जो अंदर जो लेडी बैठी थी वो काँप रही थी, और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नशे में बेहोश है, और उसके डिटरमाइंड जो एग्जीक्यूशनर के रूप में जो उसका डिटरमाइंड था, एग्जीक्यूशनर मीन्स होता है जल्लाद, कि अब उस मरने का वो उससे उनको हटाया जा रहा था, हटाने की कोशिश किया जा रहा था कि वो अपने आप को मारेगी। उसका जो डिटर्मिनेशन था उससे उसको हटाने की कोशिश किया जा रहा था। सर फ्रांसिस हार्ट throbbed, and suddenly seizing Mr. Fox's hand, found in it an open knife. सर फ्रांसिस का जो हार्ट जो था वो धड़क रहा था, और अचानक वो मिस्टर फॉग के हैंड को पकड़ लिया। उसमें क्या था, उसके अंदर उनके हाथ में नाइफ था। जस्ट एट दिस मोमेंट द क्राउड बिगन टू मूव। द यंग मैन हैड अगेन फॉलन इनटू ए stupor caused by fumes of hemp, and passed among the chanting fakirs who escorted her with their wild religious cries. ठीक उसी समय में क्राउड भी मूव करने लगे, लोगों की भीड़ मूव करने लगे। जो यंग लेडी जो कि अपने आप को खत्म करने के निश्चित में थे, वो फिर से बेहोश होकर गिरी, क्योंकि जो रस्सी था उसके बाजू उसके साथ था, उस रस्सी से एक बदबू निकल रही थी, जिसके कारण वो फिर से बेहोश हो गई थी। और उसके साथ उनको जो है फकीर भी साथ चल रहे थे, और उस जो कि उस लेडी को स्काउट कर रहे थे, और जोर जोर से रिलीजियस जो गाने जो है वो गा रहे थे। Phileas Fogg and his companion
mingling in the rear ranks of the screaming crowd followed, and in 2 minutes there is the sullen bank of the stream and stopped 50 pace from the pyre upon which still lay the Raja's corpse. फिलिप फॉग और उसके जो साथी थे वो मिंगलिंग मीन्स मिक्स होना, तो वो क्राउड के साथ मिक्स थे, वे भी उस चीखने वाले क्राउड के को फॉलो कर रहे थे और 2 ही मिनट में वो झरना के बाजू में पहुंच गए थे। और जो पायर पायर मतलब जो लकड़ी का गट्ठा जिस पर बॉडी को रखा जाता है जलाने के लिए, उसके पास 50 पेस दूर खड़े थे जी। और इस पायर में कौन था? राजा के कॉप्स रखा था, मतलब कॉप्स में जो होता है जो बड़े लोग, जो रिनाउंड पर्सन, उनके बॉडी को कहा जाता है कॉप्स, तो उनकी बॉडी रखी हुई थी। इन द सेमी ऑब्सक्यूरिटी दे सॉ द exhausted victim quite senseless stretched out beside her husband's body. उन लोग जो है, जो फिलिप्स फॉग और उसके कंपेनियन, वो हल्के रूप से देख रहे थे कि जो विक्टिम विक्टिम मीन्स वो लेडी मीन्स वो राजा की वाइफ, वो जो सेंसलेस अभी भी जो है हस्बैंड की बॉडी के पास सेंसलेस पड़ी हुई थी। देन अ ब्लेजिंग टॉर्च वाज ब्रॉट एंड द वुड हेवीली सक्ड विथ ऑयल इंस्टेंटली टुक फायर। तो उसी समय जो है एक जलता हुआ टॉर्च को लाया गया, जो कि लकड़ियाँ जिसमें बॉडी रखी थी उस वो उसमें ऑयल से मिक्स था और जल्दी से ही आग को पकड़ लिया था। At this moment, Sir Francis and the guide seized Phileas Fogg, who is an instant of maddened generosity, was about to rush upon the burning pyre. ठीक उसी समय सर फ्रांसिस और उसके गाइड जो है फिलिस फॉग को पकड़ लिए, क्योंकि वो झुंझलाया हुआ था उस जलते हुए जो लकड़ी के गट्ठे हैं उस पर जाने के लिए दौड़ने ही वाला था, जिसके कारण से सर फ्रांसिस और उसके गाइड जो है फिलिस फॉग को पकड़ लिए थे। मैडन मीन्स होता है झुंझलाना। बट ही हैड क्विकली पुश्ड देम असाइड व्हेन द होल सीन सडनली चेंज। पर जो फिलिस फॉग जो है अपने जो साथी सर फ्रांसिस और गाइड को जो है जल्दी ही एक साइड में कर लिया। कब? क्योंकि जब सीन जो है उधर जो अचानक जो सीन चेंज हुआ उसे देखे अ क्राई ऑफ टेरर अरोस, एक जोर से डरने की आवाज आई। द एस्टोनिश्ड multitude prostrated themselves terror stricken on the ground. आश्चर्यचकित लोगों की भीड़ जो थी वो अचानक ही जमीन में अपने आप को नीचे गिरा दिए। क्यों? क्योंकि डर के मारे। The old Raja was not dead. Then since he rose off a sudden like a spectre, took up his drugged wife in his arm and descended from the pyre in the midst of the clouds of smoke which only heightened his ghostly appearance. तो जो राजा था वो मरा नहीं था, चिता रखी थी ना, वो जलते हुए उस लकड़ी के गड्ढे से अचानक वो बैठ गया और जैसे कि वो एक दर्शक हो और अपने जो ड्रग्ड वाइफ थे जिसको नशा दिया गया था उस वाइफ को अपने एक आर्म में रखे और उस चिता से उतर गए। उस क्लाउड के बीच में से जो लकड़ी के जलने के कारण स्मोक का क्लाउड है उसके बीच से वो उतर गए और ऐसा लग रहा था कि कोई घोस्ट जो है, जो भूत है, वो
अपीयर हुए ऐसा दिख रहा था. Fakirs and soldiers and priests seized with instant terror lay there with their face on the ground, not daring to lift their eyes and behold such a prodigy. तो फकीर सोल्जर्स और प्रिस्ट तो जो थे वे डर गए और वे जमीन में गिर गए और अपने आप को अपने फेस को ऊपर उठाने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे क्योंकि वो लोग काफी डर गए थे. The inanimate victim was borne along by the vigorous arms which supported her and which she did not seem in the least of burden. तो इन एनिमेट मीन्स होता है नॉट अलाइव. इधर नॉट अलाइव मीन्स मरे हुए नहीं है, मीन्स जो है बेहोश, जो बेहोश विक्टिम. हु वाज द विक्टिम? दैट लेडी मीन्स वाइफ ऑफ दैट राजा. तो वो बेहोश थी क्योंकि उनको दिया गया था क्या, नशा दिया गया था ना, तो वो बेहोश थी. वो उनको जो है फिर से बॉर्न हुई, एक तरह से फिर से बॉर्न हुई थी. और किसके हाथों में थी? वो राजा के हाथों में थी. और राजा जो है उसको अपनी वाइफ को सपोर्ट किए हुए थे और उनको अर्थी से नीचे उतरने में कोई बर्डन का महसूस ही नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो तो वाइफ तो बेहोश थी, है ना, जो विक्टिम थी वो बेहोश थी. मिस्टर फॉग एंड सर फ्रांसिस स्टूड इरेक्ट. द Parsi bowed his head and Passepartout was no doubt scarcely less stupefied. तो मिस्टर फॉग और सर फ्रांसिस जो है वो एकदम डर से एकदम अपने आप को एकदम स्टिक के जैसे एकदम सीधे खड़े हो गए. और पारसी जो है अपने सिर को झुका लिए. और पासपोर्टो जो थे वो भी नो डाउट वो भी क्या थे, वो भी ऐसा नहीं था कि वो डरा हुआ नहीं था. Okay children, I think you have now understood this chapter.